dear students, how are you all? Welcome to this session of ज्ञानदीप। आज जो है हम ग्रामर सेक्शन शुरू करेंगे और मंडे से जो है हम लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ग्रामर सेक्शन और उसके अंदर हम क्या लेंगे, टेंसेस। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस क्लासेस, तो वहां पे पढ़ी भी होगी और कंप्लीट करी भी होगी। तो आज जो है हम टेंसेस पढ़ेंगे, क्योंकि टेंसेस जो हैं 9th क्लास में, फिर 10th में, बोर्ड में भी आते हैं कि कैसे हम जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो है इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। तो जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं भर सकते। तो सारे बच्चे जो है फोकस करिए, क्योंकि टेंस जो है हम कितनी बार भी करें तो ऐसा लगता है कि हम ये भूल गए ये भूल गए। तो जो भी मैं टेंस कराऊंगी आपको, तो उसके जो है आपको एक पैरा जो है घर में जाके डेली जो आप काम करते हैं उसको जो है टेंसेस को यूज करके जो है एक पैरा लिखेंगे, जिससे आगे जो है कंपोजिशन लिखने में आपको जो है हेल्प मिलेगी। तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के साथ जो है टेंस होते हैं काल। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं और फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। इससे हमारा क्या जुड़ा रहता है कि हम किस समय कौन सा काम करते हैं या कर रहे हैं या करेंगे। ठीक है, तो समय और वर्क, ये 3 जो है इससे हम जोड़ के देख सकते हैं कि टेंस के किस काल में, ठीक है, किस टेंस में हम कौन सा काम कब करेंगे। तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो सारे बच्चे फोकस करिए, क्योंकि अगर आपके टेंस क्लियर होंगे तो आप कंपोजिशन, लेटर राइटिंग या क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, तो अगर टेंसेस आएंगे, ट्रांसलेट करना आएगा, तो इट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर्स ऑफ एनी क्वेश्चन। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आंसर आप दे सकते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू इट। तो बच्चों अभी हम जो है टेंसेस पढ़ेंगे ग्रामर में। ठीक है, तो टेंस, जैसे कि आपको पता है कि टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम टेंस काल, ठीक है, तो कोई भी टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट टेंस में किस समय, टाइम, समय, हम कौन सा काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी क्या चेंज हो जाती है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो वर्ब की फॉर्म किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, हमारी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो टेंस किस समय कौन सा हम काम कर रहे हैं, कौन से काल में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। तो पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि टेंस चेंजेस the form of the verb to express the time of an action. Time of an action. तो क्या हुआ कि टेंस क्या करता है हमारा, चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कौन सा काम हम जो है किस समय कर रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उसी के हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फ्यूचर में हमने कौन सी लगानी है। तो यही फर्दर हम इसको पढ़ेंगे। तो सिंपल सा है कि टेंस के अकॉर्डिंग भी हमारी क्या होते हैं, वर्ब की 3 फॉर्म्स जो है चेंज होती है।
ठीक है, फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, तो इसका मेन रोल होता है हमारा टेंसेस का। तो सारे बच्चे जो है फोकस करिए कि किस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स के हमारे जो हैं टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब जब हम प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं तो क्या है कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो भूतकाल की, भविष्य काल की, मतलब आने वाले समय की हम बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। तो अब प्रेजेंट टेंस जो है फर्दर हम इसको किस में डिवाइड करते हैं, 4 में, क्योंकि वर्तमान में भी हम क्या कर रहे हैं कि उसको 4 में डिवाइड कर रहे हैं कि कौन सा काम हम करते हैं, इंडेफिनेट है, अनिश्चित है, कौन सा काम हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो उसको भी हमने 4 में डिवाइड करा है, या कौन सा काम हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर हमने किस में डिवाइड करा है, 4 में हमने डिवाइड करा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और 4th इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस को हमने 4 में डिवाइड करें, सिमिलरली पास्ट टेंस को भी हमने 4 में डिवाइड करेंगे, पास्ट टेंस डेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 12 टेंसेस हो गए। कितने हो गए, 4 टेंसेस। तो 1 by 1 जो है वी विल स्टडी 1 by 1 ऑल द टेंसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब इन टर्म से ही मैं बता दूं कि किस तरह से हम जो है इसको और भी ज्यादा क्लियर कर लेंगे कि अगर हम इंडेफिनेट की बात करें तो प्रेजेंट में कौन सा काम हमारा जो है अनिश्चित है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो क्या है ये इंडेफिनेट है, अनिश्चित, अनसर्टेन है। ठीक है, ऐसे पास्ट में आएगा, ऐसे फ्यूचर में आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब कि कोई कौन सा काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू है। और कौन सा काम, अब ये तो अनिश्चित था, ये हमारा चल रहा है। अब कौन सा काम हमारा परफेक्ट है, मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, आई हैव ईटन फूड, आई हैव रिटन अ लेटर। तो परफेक्ट है मेरा काम, बिल्कुल, मैं खाना भी खा चुका हूँ, मैं पत्र भी लिख चुका हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ठीक है, ये अनिश्चित है, अनसर्टेन है, ये चल रहा है, और ये क्या है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन, दिस टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो जब हम पढ़ाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो परफेक्ट टेंस कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि परफेक्ट भी हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस चल भी रहा है 2 घंटे से। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 by 1 जो है इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है,
प्रेजेंट इंडेफिनेट जैसे अभी मैंने बताया कि टर्म से ही पता चल रहा है कि इंडेफिनेट है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, ठीक है, कि मैं खाना खाता हूं। अभी बिफोर वी स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो इससे पहले जो है आपको थोड़ी सी मैं इम्पोर्टेंट जो आपको याद करनी है टर्म्स वो बता दूं, क्योंकि बच्चे हमेशा जो है कंफ्यूज करते हैं कि आगे रूल्स नहीं पता रहते। तो पहला रूल क्या है कि हमें क्या याद रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। स्टार्ट पहले टेंस से स्टार्ट करने से पहले ये बातें जो है क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज योर कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यू शुड नो, सबको पता होना चाहिए कि इसमें जो है सब्जेक्ट कौन सा है, विच वन इज सब्जेक्ट, वर्ब, और थर्ड इज योर ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीजें जो है पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल। अब ये सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं सब्जेक्ट का मीन्स क्या है, करता, ठीक है, करता, कोई व्यक्ति जो करता है, जैसे मैं खेलता हूं, तो आई क्या हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। अब क्या करता है, वर्ब की मीन्स क्रिया, जो हम काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें, खेल रहे हैं, खेलता है, मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं। तो खेलना, प्ले क्या हो गया आपका, वर्ब, क्रिया। और क्या खेलता हूं, किससे खेलता हूं, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल इज योर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हमने किससे डिनोट करा है, एस से, इसको वी से, और इसको ओ से। अब ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इसी को मैं अगर पास्ट इंडेफिनिट बोलूं या फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलूं, तो भी हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है सेम रहेगा। जैसे आई प्लेड या शी प्लेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, चाहे वो ही शी इट हो, चाहे आई यू वी दे हो, तो सबके साथ क्या आती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो आई प्लेड, अब यहाँ प्ले का क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे हो गई सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब ये क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई प्लेड फुटबॉल, तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट सेम रहेगा, प्ले का प्लेड हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आप लोगों को जो है टेंसेस करने से पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसमें वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जब तक ये याद नहीं होंगी तो आप जो है टेंस नहीं कर पाएंगे, मुश्किल पड़ेगी आपको, ठीक है। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ये बुक में दिया रहता है कि कोई भी क्रिया है, वर्ब है, उसके जो है हमें बुक में दिए हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जैसे ईट, एट, इटन, ईटिंग, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं उसे, ठीक है। एक होता है बेस फॉर्म, चाहे उसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं हम, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और दूसरा तीसरा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वेरी सिंपल कि जो बेस फॉर्म होती है उसमें अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या यू कैन से आईएनजी फॉर्म। तो बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट, रोट, रिटन। ठीक है, राइट, रोट, रिटन। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, राइट, तो राइट में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, राइटिंग। सिंग, sang, sung, सिंगिंग। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो फॉर एग्जाम्पल go, went, gone। अब गो में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, गोइंग। ठीक है, गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी, तो फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह से जो है आप लोग बुक में देखें, बहुत सारी जो है वर्ब की फॉर्म दे रहेगी, तो किस तरह से उसको बेस फॉर्म, जब तक ये याद नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। तो आपको जो है ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है बुक में देखें आज और लर्न करें। थर्ड क्या चीज आपको रिमेंबर करनी है बिफोर यू स्टार्ट द टेंसेस, तीसरा जो है आपको रिमेंबर करना है ग्रामेटिकल पर्सन। ठीक है, ग्रामेटिकल पर्सन। अब ग्रामेटिकल पर्सन तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो सिंगुलर, तो सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, आई और मी। ठीक है, इसका प्लूरल, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी। जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सिंगुलर में भी यू आता है और प्लूरल में भी यू आता है, दोनों में क्या यूज करते हैं, यू। ठीक है, सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो सिंगुलर में आएगा हमारा ही, शी, इट, ही, शी, इट, और प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में आता है हमारा दे, वे, वह। थर्ड पर्सन की बात करें, ठीक है, दे। तो तीन आपको ये बातें जो हैं, कल हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले जो है ये चीजें जो है आप पढ़ के आएंगे कि कौन कौन सी तीन बातें बोली है मेरे को जो आपको याद करनी है। पहला जो है आपको क्या याद करना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको क्या मार्क करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, क्योंकि ये तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस में जो है आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सॉरी, कर्ता, क्रिया, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या उसमें ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, ये तीन चीजें जो है आप आज जाके घर में जो है ये सेंटेंसेस में बताएं कि क्रिया कौन सी है, उसमें कौन सा काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो उसमें
क्रिया वर्ब तो बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपको क्या याद करना है कि फॉर्म, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंसेस कर रहे हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको। तो किस तरह से, जब तक आपको 3 फॉर्म्स याद नहीं होगी तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट, तो आपको क्या है, वर्ब की 3 फॉर्म्स याद करके आनी है, और 4th तो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाती है कि उसमें आईएनजी लगा देते हैं बेस फॉर्म में। तीसरा आपको क्या रिमेंबर करना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है आई, मी, सिंगुलर, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर, प्लूरल यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट, और प्लूरल में दे। तो ये जो है आप जो है आज घर में जाके इनको रिवाइज करें, क्योंकि टेंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो आप लोग जो है फोकस करिए पढ़ाई। तो बच्चों आज हमने जो है टेंसेस पढ़े हैं, तो टेंसेस में मैंने कुछ रूल्स बताए हैं आपको। तो ये जो जब भी हम टेंसेस करते हैं तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज आप जाके इनको रिवाइज करें, और कल जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है हम कल पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग जो है वर्ब की 3 फॉर्म्स, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि टेंस जो है, टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, तो आप लोगों को ये जो है आना बहुत जरूरी है। तो आज आप जो है लैंग्वेज की बुक देखें ग्रामर की, और उसमें 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को याद करें, और जितने भी सेंटेंस बना सकते हैं आप बनाएं। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।